मकर राशि 2025 कैसा रहेगा। नया साल 2025 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 2024 की तरह ही बीतेगा या कुछ बेहतर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शनि का भी राशि परिवर्तन होने वाला है, देवगुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन होगा और राहु केतु का भी गोचर होने वाला है। पूरे 2.5 वर्षों के बाद शनि का यह गोचर क्या कुछ प्रभाव देने वाला है मकर राशि के जीवन के ऊपर, 2025 के बारे में बहुत ही विशेष जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र पर। प्यारे साथियों, मकर राशि के आज आपके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, कैसा रहेगा आपका आने वाला नया वर्ष 2025। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं शनि ग्रह के बारे में, जो कि न्याय की मूर्ति है, कर्म के फलदाता है। किए गए कर्मों का फल आपको भोगना पड़ता है, शनि दर्शाते हैं। तो शनि के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। मकर राशि से शनिदेव आपके द्वितीय स्थान में गोचर किए हुए हैं। द्वितीय स्थान में गोचर है और ये राशि परिवर्तन करेंगे मार्च के एंड में, यानी कि 29 मार्च के आसपास शनि का गोचर होगा और आपके द्वितीय स्थान से निकल करके आपके तृतीय स्थान में चले जाएंगे। अभी वर्तमान के समय में जनवरी से लेकर के मार्च तक का जो समय रहेगा वो इनकम का कहीं ना कहीं फंसा हुआ धन लाभ की स्थिति को दर्शा रहा है। जैसे किसी को आपने कर्जा दिया है या पैतृक संपत्तियों से आपको लाभ होना, या साथ ही साथ आपके कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का समय चल रहा है, मार्च तक धन लाभ दिखाई दे रहा है। मार्च के पहले पहले कुटुंब में कुछ ना कुछ सुखद समाचार, संकेत इत्यादि आपको प्राप्त हो सकता है। शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है, जो कि माता के स्वास्थ्य वगैरह में परेशानी हो सकती है, प्रॉपर्टी इत्यादि के कार्य में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। लेकिन यही शनिदेव आपके तृतीय स्थान में आ जाएंगे कब, यहाँ पर मार्च के महीने में, यानी कि मार्च के एंड में। तो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का जो समय रहेगा, शनि के बारे में चर्चा कर ले तो यहाँ पर धन का बहुत ही सोच समझ करके आपको खर्च करना चाहिए, कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी को कर्जा भी देते हैं तो कई बार सोच करके आपको देना चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति मन को ज्यादातर एकाग्र करना होगा। तरह तरह की चीजों में आपके मन डाइवर्ट हो सकते हैं, तो कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति आपके पंचम स्थान में विराजमान है और ये मई के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। तो गुरु आपके पंचम स्थान में बैठ करके जनवरी से लेकर के मई तक उत्तम शिक्षा को प्रदान करेंगे। साथ ही साथ आपकी बुद्धि अच्छी काम करेगी, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए सही रहेगा वह निर्णय डिसीजन। और साथ ही साथ यहाँ पर संतान प्लानिंग के लिए भी बहुत बेहतर रहने वाला है। सगाई जैसे मांगलिक कार्यों को कराएंगे और शिक्षा के लिए तो सबसे उत्तम समय रहने वाला है। यही देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में आपके छठे स्थान में आ जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपको रोग ऋण शत्रुओं से बाहर निकालेंगे। चर्चा कर लेते हैं छाया ग्रह राहु के बारे में। वर्तमान के समय में राहु ग्रह आपके तृतीय स्थान में है और राहु का तीसरा स्थान और छठा स्थान 11वां स्थान बहुत ही शुभ माना जाता है। तीसरे स्थान में राहु ग्रह बैठ करके पिछले 1 वर्षों से आपको अच्छा प्रभाव और परिणाम दे रहे हैं। आपके साहस पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, आपके कार्य के तरफ आपके जो है रुझाव को बढ़ा रहे हैं, आपके मन को एकाग्र कर रहे हैं, यानी कि आपको बहुत ही साहसी बना रहे हैं राहु, और विजय भी प्राप्त करा रहे हैं, अन्य कई क्षेत्रों से आपको लाभ दिला रहे हैं। लेकिन यही राहु ग्रह द्वितीय स्थान में चले जाएंगे अपने उल्टी चाल के माध्यम से, यानी कि ये राहु का भी मई में राशि परिवर्तन होगा और तृतीय स्थान से निकल करके द्वितीय स्थान में, जैसे कि राहु का उल्टा चाल होता है तो आपके द्वितीय स्थान में चले जाएंगे शनि के घर में। तो आपको बात बातों पर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आएगा, अकड़ हो जाएगा, या आपके बात दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा। सोच समझ करके धन का इन्वेस्ट करना, यानी कुटुंब में भी विवाद हो सकता है। खास करके जब राहु आपके मई के महीने में द्वितीय स्थान में आएंगे तो आपको अपने फाइनेंशियली परेशानी देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको अपने वाणी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बात विवाद अचानक कब बन जाए कोई नहीं जानता, उस समय आपको राहु के लिए उपाय भी फॉलो करना चाहिए। चर्चा करते हैं यहाँ पर हम महीनों के बारे में। तो जनवरी का जो महीना रहने वाला है मित्रों, आपके कहीं ना कहीं आत्मबल को बढ़ाएगा, मन को प्रसन्न रखेगा। और 15 जनवरी के बाद 15 फरवरी तक का जो समय रहेगा, आपके अंदर ऊर्जा का एक नया संचार होगा, कोई बड़ा काम भी आप कर सकते हैं। वही फरवरी के महीने के बारे में चर्चा करें तो फरवरी के महीने में
कुटुंब में, परिवार में किसी न किसी प्रकार का सुखद संकेत या समाचार आपको मिल सकता है। बाकी आपको पिता के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यही चर्चा कर ले मार्च के बारे में, तो मार्च के महीने में आपके छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। कोई भी यात्राएं बहुत सचेत होकर के आपको करना है। किसी से विवाद से आपको बचना है। सगे संबंधियों पर खास करके आपको भरोसा नहीं करना है इस महीने। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो बहुत सोच समझ करके आपको डीलिंग करना होगा। मई के महीने में चर्चा करें तो मई के महीने में प्रॉपर्टी से संबंधित अनेक प्रकार के सुख आपको प्राप्त हो सकता है। किसी प्रकार का जमीनी विवाद है तो ये दूर होगा। माता के स्वास्थ्य, हेल्थ यहाँ पर बेहतर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं से भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जून के बारे में चर्चा कर ले तो जून के महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। जुलाई के महीने में स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे, बाकी शत्रुओं का नाश होगा, कुछ कर्जों को चुका पाएंगे। अगस्त के महीने में दाम्पत्य जीवन यानी आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वहीं सितंबर के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लंबी यात्राएं हैं उसको आपको स्थगित करना चाहिए। अक्टूबर के महीने में भाग्य उन्नति का रहेगा। कोई ना कोई परिवार में नया कार्य हो सकता है, मांगलिक कार्य हो सकता है। नवंबर के महीने में चर्चा कर ले तो नवंबर के महीना करियर के लिए उतना बेहतर नहीं रहेगा। यहाँ पर करियर में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, षड्यंत्र देखने को मिलेगा आपके कार्यशैली में। तो आपको बहुत ही झुक करके रहना चाहिए। ज्यादा आप अपने आपको बनाएंगे या दिखाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। यहाँ पर आपका अपना ही नुकसान हो सकता है। वही नवंबर दिसंबर का महीना को सही रहेगा आपके लिए, लेकिन दिसंबर के महीने में सोच समझ करके किसी को कर्जा देना है। मैं तो कहूंगा दिसंबर के महीने में आपको कर्जा नहीं देना चाहिए, कहीं भी धन का इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी चंद्र राशि मून साइन के अनुसार यह कार्यक्रम है। राहु का उपाय आपको फॉलो करना चाहिए, खास करके मई के महीने के बाद। बाकी अन्य जानकारियों के लिए, जैसे आप अपना जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हो या वास्तु शास्त्र पर आप परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको आप अर्पण करके मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।